हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एरिक एपिसोड नंबर 225 में। चलिए मैं एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, हमारा जो एरिक होता है वो यहाँ पे पावर्स को रिलीज करते हुए यहाँ पे स्केलेबम के ऊपर हमला करता है। स्केलेबम जो होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पे एरिक की पावर को देख के वो कोई भी हैरान होता है। भाई एरिक यहाँ पे अपने ब्लेड का यूज कर रहा होता है और दिखाते हैं वो यहाँ पे इजिली उसके हमले को अवॉइड कर सकता होता है, ब्लॉक कर सकता होता है। उसके पास ज्यादा पावर होती है। स्केलेबम के लिए ये बस एक इंसान है और यहाँ पे ये पावर का यूज कर पा रहा है। उसके लिए बस इतना है, उसे नहीं पता कि एरिक कितना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। एरिक से पूछता भी है कि आखिर तुम ये सबको ब्लॉक कैसे कर पा रहे हो, जबकि एरिक कह रहा होता है कि हाँ मैं बस उसको ब्लॉक कर पा रहा हूँ। उसके बाद जो होता है एरिक एक बड़ा सा पावरफुल सा हमला करता है स्केलेबम के ऊपर और दिखाते हैं एरिक जो होता है उसकी इतना पावरफुल हमला करता है कि उसकी जो छड़ी होती है मैजिक स्टिक जाती है टूट जाती है। कह रहा होता है कि एक ह्यूमन जो होता है वो अपनी बॉडी के बिना कुछ नहीं होता और दिखाते हैं उसने उसके पूरी तरह से छड़ी को तोड़ दिया होता है। और यहाँ पे स्केलेबम अपने नए मैजिक का यूज करते हुए कह रहा होता है कि मेरे को हंसाओ मत, तुम्हारे जैसा इंसान मेरे जैसे एक महान जादूगर को तो बिल्कुल नहीं हरा सकता। मैं हूँ एक महान जादूगर स्केलेबम, जो कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है, तो मैजिशियन है। स्केलेबम उसके ऊपर हमला करता है, पीछे की तरफ धकेलते उसे एक दीवार से टकराता है, वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। एरिक जो होता है इजीली उसके हमले को ब्लॉक कर रहा होता है अपने ऑरा के साथ और कह रहा होता है कि तुमने कहा तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, क्यों है ना, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसके जो ब्लेड होता है या जो भी होता है, एरिक उन दोनों छड़ियों को वहाँ पे साइड में हटा देता है इजीली और कह रहा होता है कि तुम्हारा जो एरा था जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो जा चुका है। अब यहाँ पे रेथिना में बहुत सारे पावरफुल लोग आ चुके हैं, तुमसे भी ज्यादा मैजिशियन आ चुके हैं और तुमसे भी ज्यादा स्पिरिट आर्ट्स को यूज करने भी आ चुके हैं। और यहाँ पे उनका जो मैजिक है वो तुम्हारे मैजिक से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और साथ ही जो स्पिरिट आर्ट जो तुम यहाँ पे यूज करो वो भी वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है रथीना में। तो मैं इस सब में एक्सपर्ट तो नहीं, पर मैं तुम्हें यहाँ पे हिट दे के ये सारी बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारा जो मैजिक है वो यहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं एडवांस भी नहीं है, उसमें कुछ भी एडवांस चीज नहीं है। तुम यहाँ पे पुराने मैजिक का यूज कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा ही पुराने स्टाइल का है, जिसको मैं इजीली यहाँ पे ब्लॉक कर सकता हूँ, डॉज भी कर सकता हूँ। और तुम सिर्फ अपने ओरिजिनल ऑनर की जो बॉडी है उसको यहाँ पे यूज कर रहे हो, उसको कॉपी कर रहे हो और यहाँ पे पावर्स को रिलीज कर रहे हो, जबकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यहाँ पे तुम्हारा मैजिक भी बहुत ज्यादा पुराना है और एरिक जो होता है इजीली उसके साथ फाइट कर रहा होता है, ज्यादा कोई जैसे दिक्कत नहीं आ रही होती है। वैसे भी ये एक सर्वेंट पे फिट बैठता है, एक जो की ऑम्फ्लेस का सर्वेंट है। वो ऑम्फ्लेस जिसके पास पावर ऑफ क्रिएशन है वो भी बहुत ज्यादा कम मात्रा में, ऐसा भी कह सकते हो कि ना के बराबर पावर ऑफ क्रिएशन है उस ऑम्फ्लेस के पास। उसका सर्वेंट भी ऐसे ही होना चाहिए तुम्हारे जैसा घटिया। एरिक उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा रोस्ट कर रहा होता है। वो जो हमारा स्केलेबम होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में कहता है पहले तो कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे कहने की। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है एरिक से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ये कहने की। और जैसे कि तुमने कहा मेरा मैजिक जो कि यहाँ पे वही ग्रेट मेज होगा उस बंदे से मिलता जुलता होता है स्केलेबम का मैजिक, और वो जो होता है ग्रेट हीरो के बराबर होता है। जैसे कि एरिक तो यहाँ पे बात कर रहे हो और फिर वो कह रहा होता है एरिक असल में तुम यहाँ पे गलत कह रहे हो, असल में जो मैं हूँ एक ग्रेट मैजिशियन, एक कह सकते हो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन जो कि स्केलेबम हो। असल में तुम बताओ तो मेरे को पर्सनली चूज किया गया है लॉर्ड ऑम्फ्लेस द्वारा। लॉर्ड ऑम्फ्लेस जो कि वेसल ऑफ गॉड है, उन्होंने मेरे को चूज किया। जब एरिक कहता है वेसल ऑफ गॉड, तुमने कहा आखिर इसका मतलब क्या है, जब कि बंदा कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो जो बंदा होता है वो दिखाता होता है तो कुछ नहीं, पर यहाँ पे वो एरिक को बताने लगता है कि लॉर्ड ऑम्फ्लेस ने मेरे को पर्सनली यहाँ पे चूज किया है। इसका मतलब तो एक है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं अरेंज ट्राइब को एक ही बारी में वाइप आउट कर सकता हूँ। तो कंफ्यूजन ना हो आगे चल के तो मैं आपको बता देता हूँ, अरेंज ट्राइब वो ट्राइब है जिसमें आपने देखा होगा जहाँ पे एरिक ने बहुत सारे डीमन बीस्ट हॉर्न्स को मारा था उस माउंटेन के ऊपर, वैसे ही कुछ सीन होता है अरेंज ट्राइब का, वही होता है अरेंज ट्राइब। तो ये जो बंदा होता है यानी स्केलेबम यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ाई कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं पूरे जो अरेंज ट्राइब उसको एक ही बारी में वाइप आउट कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे क्या कहता है समनिंग मैजिक, वो यहाँ पे एक समन कर रहा होता है, किसी चीज को समन कर रहा होता है, उसको टाइम लग रहा होता है समन करने के लिए। जबकि एरिक जो होता है वो कह रहा होता है तुमने कहा तुमने अरेंज ट्राइब के सारे डीमन बीस्ट हॉर्न्स को अकेले मार सकते हो, तुम पूरी अरेंज ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर सकते हो जैसे कि तुमने कहा। अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हें यहाँ पे एक सच्चाई बताता हूँ। मेरी जो बॉडी है वो यहाँ पे पहले ही बहुत सारे डीमन बीस्ट हॉर्न्स का यहाँ पे खा चुकी है, उनका मांस को खा चुकी है। वो भी 22 ईयर्स से लगातार मैं डीमन बीस्ट का हॉर्न्स का मांस खाता रहा हूँ। मैं एक माउंटेन पे 22 ईयर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे डीमन बीस्ट हॉर्न्स है जो कि अरेंज ट्राइब के तुम कह सकते हो, तुम उससे भी ताकतवर कह सकते हो। उन सभी डीमन बीस्ट का मैं मांस को खाता रहा हूँ 22 ईयर्स तक लगातार। एरिक के अंदर से बहुत ज्यादा ही डीमन बीस्ट हॉर्न्स का या बोल सकते हो अरेंज ट्राइब के हॉर्न्स का यहाँ पे ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जिससे पता चलता है कि उसने वाकई में यहाँ पे अरेंज ट्राइब के जितने भी डीमन बीस्ट हॉर्न्स हैं उन सभी को मारा है और उनको खाया है। इससे यहाँ पे वो ऑरा को रिलीज कर पा रहा होता है जो कि अरेंज ट्राइब के मेंबर्स का होता है। स्केलेबम बहुत ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम भला अरेंज ट्राइब के ऑरा को पोजेस कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। लाइक इंसान इतनी पावर लेवल पे कैसे पहुंच सकता है कि वो यहाँ पे इतने सारे अरेंज ट्राइब के मेंबर्स के ऑरा को पोजेस कर पा रहा
है। मैं देख सकता हूँ कि इसके हर एक बॉडी के हर एक हिस्से से यहाँ पे अरेंज टाइप के मेंबर्स का ऑरा निकल रहा है, जबकि बंदा कह रहा होता है कि एक्चुअली में स्केलेफिम के अंदर एक बंदा होता है, लड़का होता है, वो यहाँ पे कह रहा होता है कि अरेंज टाइम से बिलोंग करता है, जबकि जो स्केलेफिम होता है वो उसी लड़के की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, नीचे की तरफ अपनी आंख करते हुए, जो किसी के अंदर होता है, मतलब स्केलेफिम के अंदर वो कह रहा होता है स्केलेफिम उससे कि इसका मतलब ये है कि उस लड़के के अंदर अभी भी उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो जिंदा है। तो पता चलता है कि यहाँ पे उसका जो ड्रीम वर्ल्ड है वो यहाँ पे हट चुका है और एरिक वापस से नॉर्मल हो चुका है, अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है, जबकि एरिक कह रहा होता है कि यहाँ पे सब चीजों को घुमाओ मत, ये जो वर्ल्ड है ये तुम्हारा ड्रीम नहीं है। एरिक बोलता है कि ये उस बच्चे का सपना था। इसके बाद जो वो होता है यानी स्केलेफिम चलाते हुए कहता है क्या मेमोरी, तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि तुम कमीने कुत्ते कहीं के। एरिक को बहुत ज्यादा गाली देने के बाद वो यहाँ पे कह रहा होता है समनिंग मैजिक वो करने लगता है और कह रहा होता है समनिंग मैजिक नाइटमेयर किंग। ग्रीन कलर का मतलब बड़ा सा वो नाइटमेयर किंग को बुलाता है। वो जो नाइटमेयर किंग होता है बहुत ज्यादा ही साइज में बड़ा हुआ होता है और यहाँ पे स्केलेफिम उसके ऊपर खड़ा हुआ होता है और एरिक बहुत ज्यादा साइज में छोटा होता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है। एरिक जंप करते हुए उसके यहाँ पे करीब जाता है लगता है और यहाँ पे उसके करीब जाते हुए यहाँ पे डीमन की तरह आगे बढ़ता है और यहाँ पे क्रॉस इम्पैक्ट करता है। क्रॉस इम्पैक्ट के साथ एक ही बारी में पूरे उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोबारा से क्रॉस इम्पैक्ट करता है, जबकि यहाँ पे जो स्केलेफिम होता है कहता है कि यार तुम्हारा जो हमला है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर एक बात याद रखो कि तुम्हारा हमला 2 बार तुम्हारा काम नहीं करेगा। तुम सोचते हो कि तुम यहाँ पे दूसरी बार भी सेम हमला करोगे और मैं उस जाल में फंस जाऊंगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दिखाते जो एरिक का क्रॉस इम्पैक्ट रहता है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर रहता है। वो क्रॉस इम्पैक्ट करते हुए एक ही बारी में यहाँ पे सब बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देता है और वो होता है अरेंज स्टाइल और हार्नबीन स्टाइल डुअल स्वॉर्डमैनशिप क्रॉस डबल इम्पैक्ट। सॉरी वो डबल क्रॉस। एरिक के सामने एक स्टेटस विंडो खुलती है जिसमें कहा जाता है कि डिवाइन बीस्ट जो कि स्केलेफिम है उसको यहाँ पे हरा दिया जा चुका है एरिक द्वारा। एरिक ने उसको हरा दिया। एरिक यहाँ पे जब नॉर्मल होता है दिखाते हैं उसका एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ता है जो कि 32 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट होता है जो कि बढ़ता है। तो यहाँ पे एरिक थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, फिर यहाँ पे वो जागता है तो दिखाते हैं बहुत ज्यादा हैरान होता है वेसल ऑफ गॉड के कहता है। फिर अचानक से समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पे होता है। व्हाइट कलर के जोन में होता है और यहाँ पे एरिक चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है हुलियान एल्टिया के तुम कहाँ पे हो, ये सब खत्म हो, चलो जल्दी बाहर आ जाओ। जबकि यहाँ पे कोई बाहर नहीं आता तो एरिक बहुत ज्यादा हैरान होता है, कह रहा होता है क्या अब इसका मतलब ये तो है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, मैं इसी जगह पे फंसा रह जाऊंगा। जबकि पीछे से एक बंदा निकलता है, एरिक को कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया एरिक, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे जैसा एक वॉरियर को हमारी लैंग्वेज आती होगी। जबकि एरिक कह रहा होता है कि फिरस मैं हूँ जिसको यहाँ पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए फिरस, क्योंकि यहाँ पे तुम ही थे जिसने स्केलेफिम जैसे बड़े डीमन बीस्ट मॉन्स्टर को यहाँ पे सील करके रखा होता, उसे सील करके और यहाँ पे उसे मूव नहीं करने दिया। अगर वो रियलिटी में मूव कर पाता तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, वो पूरे रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता। फिरस को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे साइज में होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे को माफ करना, मेरे को यहाँ पे 3000 साल लगे यहाँ पे अपने जो फ्रेगमेंटेड सेल्फ है उसको रिकवर करने के लिए, पर जरा देखो मैंने यहाँ पे कितने साल लगा दिए, पर यहाँ पे सिर्फ थोड़े से ही फ्रेगमेंटेड सेल को यहाँ पे रिकवर कर पाए और अभी यहाँ पे तुम्हारे से छोटे से सेल्फ में ही बात कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता इससे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है आपको फुली रिकवर करने के लिए। तो मेरे को माफ करने की मैं आप पे तुमसे इस साइज में बात करो। और फिर वो यहाँ पे सीरियस बात करने लगता है और कहता है कि मेरे को यहाँ पे सभी लोगों को वार्न करना है ऑर्मफ्लेश की पावर से रिलेटेड, क्योंकि ऑर्मफ्लेश की पावर बहुत ज्यादा है। कोई मुझे अच्छे से नहीं समझ पाया तो मैंने यहाँ पे हार ही मान ली थी, पर यहाँ पे तुम्हारा शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पे अचानक से तुम आए और मेरे को समझने लगे और मेरी जो लैंग्वेज है अरेंज लैंग्वेज उसको भी तुम समझे। यहाँ पे मुफतर कारम का मतलब क्या होता है कि प्लीज किल मी, और तुमने यहाँ पे बहुत सारी जो अरेंज लैंग्वेज है उसको भी सीखा, पर मेरे को समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें इस वर्ल्ड की अनदर वर्ल्ड की जो लैंग्वेज है वहाँ पे कैसे आती है। जबकि एरिक जो होता है बहुत ज्यादा घबराया जाता है और कह रहा होता है एक लंबी स्टोरी है कि यहाँ पे उसने अरेंज टाइप का कोई मेंबर था वो उसे यहाँ पे हंट करता था, बोल सकते हो टॉर्चर किया करता था। उसके बाद उसने यहाँ पे सब चीजों के बारे में रिसर्च की और फिर उसने यहाँ पे समझने की कोशिश की, पूरे लैंग्वेज को समझा और सीखा अरेंज टाइप के मेंबर्स की। एरिक जो होता है वो माफी मांगता है कि यहाँ पे वो उस माउंटेन आपने देखा होगा पुराने बहुत स्टार्टिंग के एपिसोड में जहाँ पे एरिक माउंटेन पे सील था, बोल सकते हो कैद था, वहाँ पे बहुत सारे डीमन हॉर्न्स थे, वही वुल्फ टाइप के मॉन्स्टर जिनको एरिक ने बहुत ज्यादा बार मारा है और उनका मीट को खाया है, उनके ब्लड को पिया है। तो वो सभी जो डीमन बीस्ट हॉर्न्स है वो सभी यहाँ पे अरेंज टाइप के मेंबर्स थे। तो इसी वजह से एरिक जो होता है वो यहाँ पे माफी मांगता है और कहता है कि मेरे को माफ करना कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स जो कि अरेंज टाइप थे तो उन सभी को यहाँ पे मारा, उनके खून को पिया और उनका मांस को खाया। जबकि फिरस कह रहा होता है कि नहीं वैसे मैं भी था वो उन लोगों में से जिन्होंने यहाँ पे तुम्हारे साथियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इंसानों को मारा, क्योंकि मैं स्केलेफिम था और स्केलेफिम बनने के बाद मैंने तुम्हारी बहुत सारे लोगों को मारा है। फिर यहाँ पे अकवर्ड सा सीन हो जाता है। यहाँ पे फिर जो हमारा लिटिल फेरियस जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे थोड़ा डिप्रेस फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब जबकि एरिक कह रहा होता है कि सॉरी मेरे को माफ करना कि मैंने यहाँ पे उनके बोन्स को खाया और यहाँ पे उनको भी खाया, बोल सकते उनकी हड्डियों को तोड़ा और उनके मीट को खाया। चलो इस सब के बारे में बातें बंद करते हैं और हमारा जो एरिक होता है कहता होता है बोला ऑर्मफ्लेश यहाँ पे आगे क्यों जाना चाहता है, मेरे को जरा इसके बारे में बताओ कि ऑर्मफ्लेश जो है अदर वर्ल्ड्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है, मुझे इस बारे में थोड़ा बताओ, मेरे को थोड़ा आंसर दो। क्योंकि कोई की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि देखो यहाँ पे तुम्हें अच्छा एक्सप्लेनेशन और अच्छे से एक्सप्लेन तो मैं ही कर सकती, जबकि यहाँ पे एल्टिया निकलती है जो कि गॉडेस ऑफ लाइट होती है वो वहाँ पे निकलती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। एरिक कहता है अच्छा ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ पे फेरियस को कि यहाँ पे ये गॉडेस ऑफ लाइट है एल्टिया जो कि रेथिना से है,
जबकि वो कहता है गॉड है, ये तो बहुत ही पावरफुल है। रियलिटी उस बंदे यानी फिर इसके कहती है कि देखो मैं अलग गॉड हूँ जो कि तुम्हारे वर्ल्ड को जिसने क्रिएट करा है, मैं वो गॉड नहीं हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं बो करने की यानी झुकने की। यार कह रहा होता है कि तुमने कहा कि यहाँ पे और भी गॉडेसेस हैं और गॉड है यहाँ पे, तो उनसे मदद क्यों नहीं मांगती यहाँ पे अपनी दुनिया को बचाने के लिए, इस रेतिना को बचाने के लिए। हुलियन होती है वो कह रही होती है कि देखो ऐसी बात होती है तो मैं यहाँ पे तुम्हें मदद के लिए बोलती है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे एक सीक्रेट तुम्हें बताने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे ये तुम्हें बताऊंगी स्पेशली, तो बात को ध्यान से सुनो। इसी के साथ वाले एपिसोड को यही पे खत्म करते हुए लाइक बाय।